बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। क्या आप जानते हैं बुनियादी तौर पर जानदारों को कितने ग्रुप्स में तकसीम किया गया है? जानदारों की क्लासिफिकेशन किस तरह से की जाती है? बायोडाइवर्सिटी क्या है? बायोडाइवर्सिटी का इन्हिसार किन चीज़ों पर है? बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस क्या है? ये किस तरह से अहम है? अगर आप ये नहीं जानते तो आज आप ये जान जाएंगे हमारे आज के इस लेक्चर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन 9th क्लास बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 3, लेक्चर नंबर 1। आज के इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जितने भी जानदार हैं इस दुनिया में उनको कितने ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, क्लासिफिकेशन किन चीज़ों को बुनियाद बनाकर की जाती है, कितने बड़े ग्रुप्स बनाए गए हैं, जानदारों को साइंसी नाम क्यों दिए जाते हैं और बायोडाइवर्सिटी को जो ख़तरात लाक हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर। बायोडाइवर्सिटी जो है तकरीबन पूरी दुनिया में 10 मिलियन 1 करोड़ से भी ज़्यादा जानदार हैं, जानदारों की अक़साम है। लेकिन जो बायोलॉजिस्ट हैं अभी तक उनका जो 1/3 है यानी 1/3 से भी कम को जांचने में, उनको स्टडी करने में कामयाब हो चुके हैं। जानदारों के अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, मुश्तरका खसूसियात होती हैं जिनकी बिना पर उनको मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। दुनिया में जितने भी जानदार हैं इनको 5 बड़े ग्रुप्स यानी प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट्स, फंजाई, पौधे और जानवरों में तकसीम किया गया है। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये 2 लफ्ज़ों का मजमूआ है, बायो और डाइवर्सिटी। बायो का मतलब है जानदार और डाइवर्सिटी का मतलब है तनु, अक़साम। बायोडाइवर्सिटी से मुराद स्पीशीज़ की वैरायटी, जानदारों की स्पीशीज़ की वैरायटी और फिर हर स्पीशीज़ में मौजूद जानदारों की वैरायटी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पीशीज़ की बात करें, गाय एक अलग से स्पीशी है, भैंस एक अलग से स्पीशी है, इंसान एक अलग से स्पीशी है। पौधों के अंदर हम बात करें तो गंदम एक अलग स्पीशी है, चावल एक अलग स्पीशी है, मक्की एक अलग स्पीशी है। अब ये स्पीशीज़ की मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं, लेकिन जब हम हर स्पीशी के अंदर मौजूद जानदारों की डिफरेंट वैरायटीज़ की बात करते हैं, मसलन भैंस है तो भैंस की बहुत सारी अक़साम है, नीली रावी भैंस है, ऑस्ट्रेलियन है। गाय की भी मुख्तलिफ अक़साम है। मुर्गियों की बात करें तो उसमें लेयर है, ब्रायलर है। कपास की बात करें तो उसमें बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल है। गंदम की बात करें बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल है। तो बायोडाइवर्सिटी से मुराद स्पीशीज की वैरायटी और फिर हर स्पीशी के अंदर जो जानदार हैं उनकी मुख्तलिफ जो वैरायटी है, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब जो बायोडाइवर्सिटी है इसका जो इन्हिसार है वो किसी भी इलाके की आबो हवा, वहाँ की ऊंचाई, वहाँ का दर्जा हरारत, वहाँ पे पानी की मौजूदगी, वहाँ पे मौजूद मिट्टी और दूसरी स्पीशीज़ की मौजूदगी पर डिपेंड करता है। अगर हम ट्रॉपिक्स की बात करते हैं, ट्रॉपिकल एरियाज जो है यानी जो गर्म इलाके हैं उनको हम ट्रॉपिक्स के ट्रॉपिकल एरियाज कहते हैं। ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जानदारों की स्पीशीज सबसे ज़्यादा ट्रॉपिक्स में आपको मिलेंगी। जैसे अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो कराची है, ये ट्रॉपिकल एरिया है, बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वो गर्म इलाके हैं, तो उन इलाकों के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद में जानदारों की स्पीशीज़ पाई जाती है। दूसरे अगर हम टेम्परेट रीजन यानी मोतदल इलाकों की बात करें तो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ना तो गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा सर्दी होती है, तो ऐसे इलाकों में भी काफ़ी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। सबसे कम स्पीशीज़ जो हैं वो जो ठंडे इलाके हैं, पोलर रीजन्स हैं, उनके अंदर स्पीशीज़ जो है वो बहुत कम पाई जाती हैं। जैसे कि टंडरा का खित्ता है या बर आज़म अंटार्कटिका है, ये बड़े ठंडे इलाके हैं, यहाँ पर साल साल ही बर्फ़ जमी रहती है। तो इन इलाकों के अंदर जो स्पीशीज़ हैं, जानदारों की जो वैरायटीज़ हैं वो बहुत कम है। मसलन ये अगर हम ठंडे इलाकों की बात करें तो ये पोलर बियर जो है जिसको हम बर्फानी रीस कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ऐसे इलाकों में पाया जाता है जो ठंडे हैं, जैसे कि अंटार्कटिका है, ये ठंडे इलाके हैं तो ये वहाँ पे आपको मिलेगा।
तो डिफरेंट एरियाज जो हैं ये डिफरेंट वैरायटी रखते हैं। यहाँ पे जानदारों की स्पीशीज़ की मुख्तलिफ वैरायटीज़ पाई जाती हैं। जो मौजूदा बायोडाइवर्सिटी हमारे पास मौजूद है ये तकरीबन आज से 4 बिलियन यानी 4 अरब सालों के इर्तिका का नतीजा है। और साइंटिस्ट भी जो है या साइंस जो है ये भी ज़िंदगी के आगाज़ के बारे में इतना नहीं जानती, लेकिन जो लिमिटेड एविडेंसेस हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो आज से 600 मिलियन साल पहले जो है ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर जानदार जैसे कि बैक्टीरिया है, ज़िंदगी सिर्फ इन जानदारों पर ही मुश्तमिल थी। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़िंदगी का आगाज़ जो है वो कितना ज़्यादा पुराना है। बायोडाइवर्सिटी की अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी जो है ये जानदारों के लिए खुराक का एक जरिया खुराक मुहैया करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गंदम की बात करते हैं तो ये इंसानों और इस तरह के बहुत सारे जानदारों के लिए खुराक का जरिया है। चावल भी खुराक का जरिया है, मक्के भी खुराक का जरिया है। उसके अलावा बहुत सारे जानवरों के लिए ये चारे का भी जरिया है। मुख्तलिफ फसलें जैसे बरसीम है, लूसर्न है, चरी है, ज्वार भी जिसको हम कहते हैं। अब ये सारी फसलें जानवरों के लिए भी हैं। उसके अलावा दवाओं की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत सारे पौधों और जानवरों से यानी बायोडाइवर्सिटी से हासिल करते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जो इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं या उनका जो एक्सट्रैक्ट है, उनका जो सैप है, उनका जो जूसी मटीरियल है उसको हम इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे जानदार जो है वो उनसे हम ऐसी प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं जो मेडिसन के तौर पर, इलाज के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं। मसलन बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से हम इंसुलिन हासिल करते हैं जो कि इंसुलिन के पेशेंट्स जो हैं वो उनको लगाई जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो हम बहुत सारे जानदारों से ले रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। तो इस तरह से दवाइयों की कसीर मिकदार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बायोडाइवर्सिटी से हासिल की जा रही है और उनको जानदारों की फलाह के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में बहुत सारे फाइबर इंडस्ट्री है, गम्स हैं, चिस्पा करने वाले मादे हैं, पेंट्स हैं, पेंट इंडस्ट्री है, या फिर तेल की प्रोडक्शन जो है ये भी बहुत ज़्यादा मिकदार में हम बायोडाइवर्सिटी से हासिल करें। बरसीका कंपेस्ट सरसों जो है इससे भी हम तेल हासिल करते हैं जिसको हम कुकिंग के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। सनफ्लावर है, सूरजमुखी, इसका भी कुकिंग ऑयल जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मुफीद होता है बहुत ज़्यादा मुफीद होता है सेहत के हवाले से। इसमें ऐसे फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो दिल की बीमारियों के अंदर बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये कोलेस्ट्रॉल को बॉडी में जमा नहीं होने देती, कोलेस्ट्रॉल फ्री होती है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो मुख्तलिफ वेज में जो है वो हमारे लिए मुफीद है। इसके अलावा इकोसिस्टम्स को भी बरकरार रखने और उनको कायम रखने के अंदर जो है बायोडाइवर्सिटी अपना अहम किरदार अदा करती है। ये हमारी फ़िज़ा की केमिस्ट्री को भी बाकायदा बनाती है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करती है और उसके अलावा वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की दस्तियाबी जो है उसको भी यकीनी बनाती है। उसके अलावा ये ग़िज़ाई मादों के चक्कर और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को बढ़ाने में भी अहम किरदार अदा करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जानवर जो है वो पौधों को खाता है तो पौधों में मौजूद न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो उस जानवर में चले जाते हैं। जब वो जानवर मर जाता है तो जो डीकम्पोजर्स हैं, जो बैक्टीरिया और फंजाई डीकम्पोजर्स कहलाते हैं, ये उसके पेचीदा मरकबात को सादा मरकबात में तब्दील कर देते हैं और अगेन से दोबारा जो है ये मट्टी के अंदर जो है ये सारी चीज़ें मट्टी में शामिल कर देती हैं। वो मट्टी के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं और फिर उसी मट्टी में जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स उन प्लांट्स में आते हैं और अगेन ये सर्कल, ये साइकिल जो है ना ये चलता रहता है। तो यूँ बायोडाइवर्सिटी जो है ये ग़िज़ाई मादों को रिसाइकिल भी करती है और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी को भी जो है वो बढ़ाती है। ऐसे तलबा जिन्होंने हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर की वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। शुक्रिया।